अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट की हुई थी। पहले 2 सवाल हम उसके कर चुके हैं। हमने फंक्शन सीखा, फंक्शन की टाइप्स को देखा कि फंक्शन की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी थी। 1 to 1 था, ऑन टू था, इन टू था, बाइजेक्टिव था। और 1 to 1 को हमने क्या नाम दिया था, इंजेक्टिव का। ऑन टू को क्या नाम दिया था, सरजेक्टिव का हमने नाम दिया था। आगे भी हमने उनकी मैपिंग्स ही देखी थी। आज क्वेश्चन नंबर 3 है, ये उन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान सवाल है, सारा कुछ आपको गिवन है, आपने सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कहता है कि इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड। उसने हमें जी ऑफ एक्स दे दिया, फंक्शन दे दिया, एच ऑफ एक्स दे दिया, फंक्शन दे दिया। उसने अब हमें कहा कि फाइंड करना है आपने। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। हमने क्या कहा था कि फंक्शन किस टाइप का होता है। फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई हमारे पास क्या होता है, उसका इमेज होता है। एक्स हमारे पास क्या होता है, डोमेन होती है। वाई इमेज होता है, यहाँ पे रेंज होती है। ठीक हो गया। और एफ तो उस पर फंक्शन लग गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब उसने हमें जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स जो फंक्शन दे दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, वो हमें पहले पार्ट में कहता है कि जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करें। अब ये कैसे करेंगे। अब देखिए, अब आपके पास फंक्शन भी गिवन है, आपके पास उसने जी ऑफ ज़ीरो एक्स की वैल्यू भी दे दी है। अब आपने सिर्फ वैल्यू प्लग इन करनी है फंक्शन के अंदर और आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक बात समझनी है कि आपने क्या करना है, जी ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड आउट करना है। आपने लिखा सबसे पहले ये फंक्शन, आपने देखा कि यहाँ पे तो जी ऑफ ज़ीरो है, तो मतलब जी वाला फंक्शन कौन सा आ रहा है, जी वाला फंक्शन ये है, जी ऑफ एक्स का। आप ये फंक्शन उठा लेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। एच वाला नहीं उठाएंगे क्योंकि एच वाले की बात ही नहीं हुई। जी वाले की बात हुई है तो जी वाला फंक्शन उठा लिया, यहाँ पे पुट किया, लिखा, और इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हमने फाइंड क्या करना है, जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1। ठीक हो गया, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब ये देखें कि यहाँ पर जी ऑफ ज़ीरो और यहाँ पे जी ऑफ एक्स, यानी कि ये एक्स की जगह ज़ीरो लिखा हुआ है। जी ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि एक्स की जगह ये जो जगह है ये किसकी है, ये एक्स की है, क्योंकि ऊपर फंक्शन हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक्स आना है। तो यानी कि एक्स किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया। अब यहाँ इस ज़ीरो को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक हो गया। एक्स था, ज़ीरो पुट कर दिया, 3 के साथ एक्स था, ज़ीरो पुट कर दिया, +2 आ गया। जी ऑफ ज़ीरो एज इट इज़ रहेगा, 3 0 0 +2 आ गया। जी ऑफ ज़ीरो एज इट इज़ +2, आंसर आ गया हमारे पास 2। आगे बात समझ, क्या किया हमने यहाँ पे पहले अपने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया कि जी वाला फंक्शन था, जी वाला फंक्शन यहाँ से उठाया जो हमें गिवन था, वो हमने यहाँ पे लिखा, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर हमने देखा हमने फाइंड क्या करना है, जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, वो लिखा। फिर आपने देखा कि ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है जो हमने फाइंड करना है, उसके अंदर जो ज़ीरो लिखा है वो किसकी जगह पे लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ज़ीरो आ गया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 2। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो भी सेम एज इट इज़ यही है। आपने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ -3। जी ऑफ -3 जी वाला फंक्शन है, जी वाला फंक्शन उठा लेंगे। कहाँ है जी वाला फंक्शन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2। ठीक हो गया। 3x+2 आपने उठाया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर आपने नीचे जी ऑफ -3 हमने फाइंड करना था, ये फाइंड करना है, आपने ये लिखा और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दी। अब आपने देखा कि ये जो -3 है ये किसकी जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आ रहा है, फंक्शन के अंदर एक्स, और ये -3 किसकी जगह लिखा हुआ है, एक्स की जगह, तो एक्स इक्वल टू -3 हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। 1 में पुट किया तो 1 में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ -3 पुट कर देंगे। जी ऑफ -3 इक्वल टू 3 × -3 +2। जी ऑफ -3 आ जाएगा, इक्वल टू 3 3 9, माइनस का 9 +2। जी ऑफ -3 इक्वल टू माइनस का 7 आ गया। देखिए यहाँ पे उसने हमें जी ऑफ -3 पूछा था, हमने क्या निकाल के दिया, जी ऑफ -3। आंसर क्या आ गया, -7। ठीक हो गया। कोई मुश्किल सवाल है, नहीं, सारा कुछ गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, वैल्यू भी गिवन है, आपने सिर्फ प्लग इन करनी है वैल्यूज और आंसर आ जाना है। तीसरा सवाल भी सेम टू सेम एज इट इज वही है कि जी ऑफ 2/3, सिर्फ वो हमें अंदर वाली एक्स की वैल्यूज चेंज करके दे रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स की वैल्यू हमें चेंज कर करके पूछ रहा है कि आप फंक्शन क्या क्या बनेंगे इसके। ठीक है, जी ऑफ 2/3 उसने पूछ लिया, फ्रैक्शन वाला आ गया, फ्रैक्शन वाला कोई मुश्किल काम नहीं है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2, ये हमें गिवन था फंक्शन, यहाँ पर जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2 गिवन था फंक्शन, हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फाइंड क्या करना है, जी ऑफ 2/3, ये फाइंड करना था हमें। अब हमें पता है ये 2/3 किसकी जगह पे लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे। कैसे पता चला, क्योंकि जो फंक्शन गिवन था उसके अंदर जी के साथ एक्स था।
तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 आ गया हमारे पास। अब इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2/3। यहाँ पर भी x है, वहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, 2/3 + 2 आ गया। ठीक हो गया, यही काम किया हमने। g ऑफ 2/3 इक्वल टू 3 × 2/3 + 2। समझ आ गई, g ऑफ 2/3 इक्वल टू 3 × 2/3 + 2। 3 × 2/3 कहाँ से आया, यहाँ से, 3 × 2/3 + 2। अब 3 3 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 + 2 4 आ गया हमारे पास। बस ये इसका आंसर। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे के अंदर वो हमने अब h वाले फंक्शंस का पूछा। पहले वो हमें किस फंक्शंस का पूछा था, g वाले का। अब वो हमें पूछ रहा है h वाले फंक्शंस का कि h वाले फंक्शंस उसने हमें कुछ दिए हैं, x की कुछ वैल्यूज़ पुट करके दी है और उसने कहा कि आप इसके आंसर्स निकाल के दिखाएं। सिंपल है, वही काम जो g में किया है। h का भी फंक्शन गिवन है, h के अंदर उसने x की वैल्यू भी हमें गिवन दे दी है। आप सिर्फ वैल्यूज़ प्लग इन करें और आंसर निकाल दें। h का फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर h का फंक्शन है हमारे पास x² + 1। h ऑफ x के इक्वल है, x² + 1 के इक्वल है। तो अब कर लेते हैं सॉल्व करना कौन सा मुश्किल है। आपने वही फंक्शन लिखा जो गिवन था, h ऑफ x इक्वल टू x² + 1। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया जिस तरह हमने g में दिया था। फाइंड क्या करना है, h ऑफ 1 इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पर इधर h के आगे क्या लिखा है, x, और इधर h के आगे क्या लिखा है, 1। तो यानी कि ये 1 जो है ये x की जगह पे लिखा है, तो x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। पुट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, h ऑफ 1 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर + 1। h ऑफ 1 इक्वल टू 1 + 1 2, आंसर आ गया हमारे पास। पांचवा सवाल भी ऐसा ही है। पांचवें सवाल में उसने हमसे पूछा था h ऑफ -4 की वैल्यू निकालें। वहाँ पे हमने क्या निकाला था, g ऑफ -3। अब उसने हमें यहाँ पे h ऑफ -4 निकालना है। h ऑफ x के जनरल जो है फंक्शन लिखेंगे, जो गिवन फंक्शन है, सॉरी जनरल कह रही हूँ, गिवन फंक्शन है। h ऑफ x इक्वल टू x² + 1 आ जाएगा हमारे पास। ये इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है h ऑफ -4, उसको हमने निकालना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास -4 कहाँ पे लिखा हुआ है, x की जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, h के आगे x, और यहाँ पे क्या है, -4, तो यानी कि x इक्वल टू -4 है। देखें यही आंसर आया। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 लगा देंगे। h ऑफ -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर + 1। h ऑफ -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर + 16 आता है, +1 17 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। इसके आखिरी पार्ट है इसका कि h ऑफ -1/2 फाइंड करना है हमने। वही काम करेंगे, गिवन फंक्शन लिखेंगे, h ऑफ x इक्वल टू x² + 1। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फाइंड क्या करना है, h ऑफ -1/2 फ्रैक्शन में था। अब देखिए यहाँ पर -1/2 किसकी जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है फंक्शन के अंदर x, और -1/2 किसकी जगह पे लिखा हुआ है, x की, तो x इक्वल टू -1/2 आ गया। यही लिखा है मैंने। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, -1/2। h ऑफ -1/2 इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर + 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। h ऑफ -1/2 इक्वल टू 1/4 + 1। एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, 1, और यहाँ पे इस 1 की जगह क्या आ गया, 4। एलसीएम लिया ना आपने, 4 आ गया ऊपर, 1 + 4/4 इक्वल टू 5/4। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया। आई होप आप सबको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। बहुत आसान सवाल थे। उसने हमें फंक्शन भी दिया हुआ था, वैल्यूज़ भी दी हुई थी, हमने सिर्फ प्लग इन किए हैं और आंसर निकाल लिए। ठीक हो गया। सो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें वीडियो को। एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।